ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर इतना बड़ा बजट क्यों स्पेंड किया जाता है। The James Webb Space Telescope is $9 billion over budget. चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए है। क्यों इतने बड़े बजट को कंट्री की और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी कम करने या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इन्वेस्ट नहीं किया जाता? आपके दिमाग में ये ख्याल कभी ना कभी तो आया होगा that why countries spend so much on space exploration. On expanding the space economy, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. यूएसए की नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जेक्सा हो या रशिया की रोसकॉस्मोस या इंडिया की इसरो, इन सब का बजट बहुत बड़ा होता है। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ स्पेस के बारे में जानने के लिए है या इससे जुड़े और भी हिडन रीजंस हैं? सिर्फ एक बड़ी डिस्कवरी इन स्पेस पूरी दुनिया और जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। आइए समझते हैं कैसे। सोचो, एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो स्पेस में क्वाइटली फ्लोट कर रहा है और जिसकी रिसोर्सेज हर एक इंसान को बिलियनियर बना सकती है। अनरियल लग रहा है ना? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है एस्ट्रॉयड 16 साइकी। Psyche gives us the opportunity to visit a core, and it would be the first metal object that humankind has ever visited. पर ये एस्ट्रॉयड 16 साइकी है क्या? अर्थ से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर दूर 16 साइकी मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। ये एक जायगेंटिक मेटल का टुकड़ा है जो 226 किलोमीटर वाइड है और ये सबसे बड़े एस्ट्रॉयड में से एक है। लेकिन साइकी को स्पेशल बनाता है उसका यूनिक कंपोजिशन। The reason that Psyche is unique is that it is metal rich. साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऑलमोस्ट प्योर मेटल से बना है, जैसे आयरन, निकल और गोल्ड। साइकी सिर्फ आयरन और निकल तक सीमित नहीं है, इसमें ट्रेसेस अमाउंट्स में प्रीशियस मेटल्स जैसे प्लैटिनम, कोबाल्ट, इरिडियम और इवन रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में क्रिटिकल हैं, और अगर साइकी में गोल्ड और प्लैटिनम का भी बड़ी मात्रा में होना कंफर्म हो जाए तो इसकी इकोनॉमिक और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस अनइमेजिनेबल हो सकती है। We can understand this universe that we live in. We will see new things when we visit a world made of metal. पर सवाल ये है कि क्या ये इतना वैल्यूएबल है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 16 साइकी की टोटल रिसोर्सेज की वैल्यू लगभग 10 क्विंटिलियन है। आप सभी ने ट्रिलियन तक का नंबर यूनिट तो सुना होगा, लेकिन ये उससे कई गुना ज्यादा है। एक क्विंटिलियन में 1 मिलियन ट्रिलियन होते हैं। इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। साल 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि अराउंड 110 ट्रिलियन डॉलर्स थी, ये उससे लगभग 70,000 गुना ज्यादा है। अगर ये वेल्थ इक्वली डिवाइड करें तो दुनिया के हर इंसान को 1.25 बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। I did the math, and do you know that if we were to mine the whole surface of all those materials and cash them in, every person on earth would be a billionaire. लेकिन वेट, क्या ये इतना आसान है? साइकी की खास बात उसके ओरिजिन में छुपी है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक एंशिएंट प्लैनेट का एक्सपोज्ड कोर हो सकता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वायलेंट कोलिजन ने साइकी के आउटर लेयर्स को हटा दिया होगा। सिर्फ ये प्रीशियस मेटल्स का ट्रेजर बचा है। It's believed that it may be a remnant core of an early planetesimal that was formed in the very, very earliest parts of the formation of the solar system. अगर ये सच है तो साइकी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुका है? इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है साइकी मिशन। अक्टूबर 2023 में एक स्पेसक्राफ्ट साइकी की तरफ भेजा गया है। इस मिशन का टारगेट है साल 2029 तक साइकी तक पहुंचना और वहां के सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड और कंपोजिशन का डिटेल स्टडी करना। माइनिंग साइकी अभी दूर का सपना है, लेकिन ये मिशन फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा। एस्ट्रॉयड माइनिंग सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन ये उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। कंपनीज जैसे प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज इस फील्ड में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
साइकी को माइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और साथ में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और फिर एक एथिकल सवाल ये भी उठता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है अनलिमिटेड वेल्थ के इकोनॉमिक्स की, हाउ इट विल चेंज ग्लोबल पावर ऑर्डर एंड जियोपॉलिटिक्स। गोल्ड, जो कि हम सब जानते हैं कि एक रिजर्व करेंसी है। जो कंट्री साइकी को माइन करने इसके रेयर अर्थ मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम को अर्थ पर लाने में सक्सेसफुल होगा, वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बदल सकता है और पॉसिबल है कि वो रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी बन जाए। साइकी के रिसोर्सेज वापस लाने से ग्लोबल इकोनॉमी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। गोल्ड और अदर रेयर अर्थ मेटल्स मार्केट में इतने हाई लेवल पे किसी कंट्री में आने से उस पूरे वैल्यू और कमोडिटी मार्केट को चेंज कर सकती है। मॉनेटरी वैल्यू से हटके साइकी एक और बड़ा मैसेज देता है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इनोवेशन की लिमिटलेस पोटेंशियल का सिंबल है। कौन जाने साइकी ह्यूमैनिटी के मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाने की जर्नी का एक फर्स्ट स्टेप हो। तो क्या एस्ट्रॉइड 16 साइकी हमें बिलियनियर बना सकता है? अगर पॉजिटिवली सोचें तो हाँ, लेकिन ये हमें कुछ और भी प्रीशियस देता है और वो है नॉलेज, इंस्पिरेशन और कॉस्मोस के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की एक झलक। आपका क्या मानना है? क्या ह्यूमैनिटी को इस सेलेस्टियल ट्रेजर को माइन करना चाहिए या इसके स्पेस की मिस्ट्रीज के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।